विश्व मंगल कियो, पीपा ताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो। हम होके आए, कई बार होके आए। आज भी जंगल में वह स्थान है भगवती दुर्गा देवी का, जहां पीपा जी उपासना करते थे। आज भी महाराज जी बहुत चमत्कारी स्थान है। और उनकी उपासना तामसी उपासना नहीं थी, सात्विक उपासना। और महाराज जी 100 मन भोग रोज लगाते थे, 100 मन अन्न का 100 मन नैवेद्य रोज लगाते थे, नित्य 100 मन। और सबको प्रसाद रूप में वही पाने की आज्ञा थी, वही सब प्रसाद पाएंगे। आज भी गागरोनगढ़ में वे सब चिन्ह आज भी उपलब्ध है। यहाँ उनकी उपासना, यहाँ पंगत जैसा होता था, वहां सब कुछ, वहां आज भी चिन्ह उपलब्ध है। अब कुछ संतों की जमात आई, साथ में उनके गोपाल जी थे। संतों ने कहा हम लोगों के प्रसाद की व्यवस्था, बोले यहाँ अलग से किसी को कुछ नहीं मिलता, ये भोग लगा यही पाओ। अरे संतों ने कहा भाई हमारे साथ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की रसोई हम अपने हाथ से सिद्ध करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ये हम नहीं खाएंगे। हमारे ठाकुर जी को भोग क्या लगेगा, ठाकुर जी पाएंगे वही हम पाएंगे। तो पीपा जी को पता चला, बोले सीधा सामान दे दो, तो सीधा सामान दे दिया। अब संतों ने अलग से कहां से ले जाएं, जहां देवी जी का भोग विराजमान था वहीं उनके पास में गोपाल जी विराजे। और संतों ने जो कुछ कारी रोटी धोरीदार बनाई, भोग लगाया और शंख का जल घुमाया और प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु, हम इस राजा का अन्न आज आपको भोग धरा रहे हैं और इसी को हम पावेंगे। इतना अनन्य भक्त ये देवी जी का है, और वो देवी जी दिन रात राम राम करती हैं, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जेई पिय संग भवानी। उनके पति भगवान शिव अहर्निश राम नाम जपते हैं और भगवती भवानी भी अहर्निश राम राम जपती हैं। वो तो भक्ता हैं, और ये बेचारा ठाकुर जी का भक्त क्यों नहीं। तो हे ठाकुर जी, आपको तो दूसरों पे कब्जा करना बहुत अच्छा आता है, इस देवी जी के भगत पे आप कब्जा कर लीजिए और हम साधु इसका अन्न पाएंगे, इसको आप अपने शरण में ले लीजिए। कितने संतों ने पुरस्कार किया। तो महाराज जी उसी रात को पीपा जी को स्वप्न हुआ। पीपा जी ऐतिहासिक रूप से इतने पराक्रमी थे कि उस काल में महाराज जी, पीपा जी का मुगल काल था, लेकिन पीपा जी का गागरोनगढ़ राज्य वह स्वतंत्र था, मुगलों के अधीन नहीं था। और महाराणा प्रताप तो बहुत पीछे हुए, उसके बहुत पहले की बात है। यदि प्रथम क्रांतिकारी कहा जाए मुगल काल का, बड़ा क्रांतिकारी नरेश, वो पीपा जी महाराज थे। उनके कवियों ने लिखा है पीपा जी के संबंध में, परिचय में लिखा है कि पीपा जी का स्वप्न मुगल बादशाह देखते थे तो उनके कपड़े बिगड़ जाते थे। इतने पराक्रमी थे, गागरोनगढ़ की ओर टेढ़ी आंख नहीं कर सकते थे। और पीपा जी के बाद भी ऐसे ही पराक्रमी नरेश रहे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज भी गागरोनगढ़ में जौहर का स्थान है, जहां 40,000 क्षत्राणियों ने जौहर किया था। और ये जौहर इतिहास का सबसे बड़ा जौहर था, आज भी वो स्थल है। पीपा जी बड़े पराक्रमी थे, शूरवीर थे, और भगवती की कृपा से उनमें बहुत ऐश्वर्यवान थे, बहुत बलवान थे। उनको स्वप्न में एक प्रेत दिखाई पड़ा। वो प्रेत महाराज जी और कोई नहीं था, संतों की प्रार्थना से भगवत विमुक्ता ही प्रेत बनकर आ गई और इनको ललकारा कि युद्ध कर मुझसे। क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय, काल ठोक दिया, बोले लड़ते हैं। तो महाराज भयंकर युद्ध किया उस प्रेत से, और अंत में प्रेत का बल बढ़ता चला गया
और प्रेत ने उठाकर इनको इस प्रकार से फटका कि इनको लगा कि मेरी तो नस नस टूट गई है और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। और जब नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि हम पलंग से नीचे पड़े हैं, सारा शरीर पसीने में डूब गया है, नस नस पीड़ित हो रही है, दर्द कर रही है, बहुत दुखी हो गए और थर थर कांप रहे थे भय के कारण। तब आपके मन में आया कि इस मेरी अवस्था को कोई मेरा सेवक देख लेगा तो कोई क्या कहेगा कि इतने बड़े सूरवीर की यह अवस्था, तो चले मेरी यह अवस्था कोई देखे उसके पहले भगवती से चलकर निवेदन करूं। भगवती का साक्षात्कार था उनको। तत्काल घोड़े पर बैठ करके जहां वो साधन करते थे वहां चले, रात्रि में ही वहां पहुंचे, रोते हुए कहा भगवती सब कुछ आपने दिया है पर अभय दान चाहता हूं। तो सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बताए। भय से मुक्ति चाहिए, अविद्या माया से मुक्ति चाहिए, विकारों से मुक्ति चाहिए, संस्कृति के चक्र से मुक्ति चाहिए। बोले ये मुक्ति तो श्री हरि की शरण में जाओगे तब मिलेगी। कहां जाएं? बोले जाओ पंचगंगा घाट काशी में जाओ, वहां भगवान ही यति रूप से प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। और पीपा जी गए और कृतार्थ हो गए। एक और विशेष बात है, अभय दान देने वाला व्यक्ति अपने आश्रित को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अभय दे देता है, किंतु अपने आप से अभय कभी नहीं करता। आपने जिसको अभय दिया तो आप चाहेंगे कि जिन जिन से हमने इसको अभय किया उनसे तो निर्भय रहे, पर हमसे थोड़ा डर के रहे। ये स्वाभाविक वृत्ति है मनुष्य की। पर हमारे ठाकुर जी ऐसे दयालु दयामय हैं, करुणामय हैं कि वे अपने आश्रित को अपने आप से भी निर्भय कर देते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम, इसकी टीका में भूषण श्री गोविंद राज स्वामी ने भूषण टीका में कहा है, भगवान श्री राम सबसे अभय करते हैं, स्वयं से ही अभय कर देते हैं। जिन बानरों ने एक ही बाण से बाली का वध होते हुए देखा था, उन बंदरों को राम जी ने इतना निर्भय कर दिया कि प्रभु तर उतर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहीं न राम सो साहेब सील लिखा। अब उनको डर बना रहता तो हिम्मत थी कि जिस पेड़ के नीचे सरकार बैठे उसके ऊपर जाके बैठे, बराबरी पर भी नहीं, सामने भी नहीं। राम जी नीचे बैठे, वो ऊपर बैठे। भगवान अपने आश्रित को अभय कर देते। तो हे भगवान, आप सभी को अभय दान देने वाले हैं। देता है तो संस्कृतिर भयात, संस्कृति के भय से मुक्त हो जाता है। जन्म